जी नाजरीन, मैं हूं आमिर नबी चौधरी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। मुल्क भर में एफआईए की कार्रवाइयां हर तरफ नज़र आ रही हैं और एक ही खबर हर तरफ से आ रही है। आज एक स्मगलर गिरफ्तार, दो स्मगलर गिरफ्तार, यूनान कश्ती हादसे के हवाले से वफाकी हुकूमत की कार्रवाइयाँ, एफआईए कार्रवाइयाँ, दीगर इदारों के स्टेटमेंट्स। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कश्ती हादसे हर 6 माह बाद, 1 साल बाद हमें सुनने में मिलते हैं, तो इसमें क्या स्मगलर्स बंदों को उठा के यहाँ से जादू के जरिए बाहर भेज देते हैं कि या कोई जरिया भी इस्तेमाल करते हैं? तो इस हवाले से एक होशरुबा इंकशाफ सामने आया है कि एफआईए का एक ऐसा लेटर सामने आया जिसमें पता लगा कि एफआईए के 38 जो ऑफिशियल्स हैं, जिसमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और दीगर लोग शामिल हैं, वो इंसानी स्मगलिंग में सहूलतकारी के मुर्तकिब पाए गए हैं। एफआईए के इंटरनल अकाउंटेबिलिटी विंग ने इस हवाले से एक लेटर जारी किया जिसमें 38 जो हैं इसके अहलकारों के नाम हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर तैनात हैं, जिनके हवाले से एफआईए के इंटरनल अकाउंटेबिलिटी विंग ने ये शुबा जाहिर किया है कि ऐसे शवाहिद सामने आए हैं तफ्तीश के दौरान, जिससे ये पता लगा है कि ये अहलकार इंसानी स्मगलरों की जो है सहूलतकारों का किरदार अदा कर रहे थे और यूनान कश्ती हादसे में जो पाकिस्तानी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, ये उनके ट्रैवल करवाने में मावन साबित हुए हैं। इस हवाले से जो 19 एहलकार इसमें फैसलाबाद एयरपोर्ट के शामिल हैं, कुछ सियालकोट एयरपोर्ट के कुछ 13 एहलकार शामिल हैं। इसी तरह लाहौर एयरपोर्ट जो पाकिस्तान का एक बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, पंजाब का सबसे बड़ा, वहाँ के 2 एहलकारों का नाम है। इसी तरह कोयटा एयरपोर्ट के कोई एहलकार इसमें शामिल हैं, मुल्तान एयरपोर्ट। इन पे ये कहा गया है कि यहाँ से जो लोग यूनान कश्ती हादसे में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, इन लोगों ने इन में से का एक बड़ी तादाद ने इन एयरपोर्ट से फ्लाई किया, यहाँ से उम्रे के वीज़े पर सऊदी अरब गए, फिर उसके बाद लीबिया और अपनी दीगर डेस्टिनेशन की तरफ गए। इस हवाले से ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि वो इदारा जिसकी जिम्मेदारी ही इलीगल इमिग्रेंट्स को या डॉक्यूमेंट्स जिसके फेक हों या गलत हो, उनको मुल्क से बाहर जाने से रोकना है, उनकी निशानदेही, उसी के अहलकार इसमें मुलविस पाए गए हैं। तो इस हवाले से डायरेक्टर जनरल एफआईए की तरफ से एक नोटिस भी जो सामने आया, जिसमें एक दूसरे लेटर के जरिए ये चीज़ सामने आई कि ये तो वो 39 लोग हैं जिनका नाम पीएनआईएल में लिस्ट में डाला गया है कि इन्हें इन्हें मुश्तबा करार दिया गया कि ये मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। और साथ ही साथ एक और चीज़ सामने आई है कि 30 से ज़ायद ऐसे अहलकारों का नाम भी सामने आया है कि जिन्हें डीजी एफआईए ने खुद समाअत करने का फैसला किया कि इनसे इस हवाले में तफ्तीश की जाएगी कि उनका किरदार क्या रहा है। इस तरह ये अगर दोनों नंबर्स को हम करें तो 70 से ज़ायद ऐसे एफआईए के अहलकार बनते हैं जिन पर ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि ये यूनान कश्ती हादसे में किसी ना किसी तरीके से मुलविस हैं, या इनकी गफलत सामने आई कि यहाँ से मशकूक जो पैसेंजर हैं वो ट्रैवल कर गए हैं। अब ये अकाउंटेबिलिटी तो हमें नज़र आ रही है कि एफआईए की तरफ से एक्टिविटी आई है सामने, लेकिन अगर इस हवाले से हमारे सामने जो इन ऑफिशियल्स का मौक़िफ़ सामने आया है, उनका ये कहना है कि अगर एक आदमी उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब जा रहा है तो हम उसे रोक नहीं सकते कि उसने आगे से जाकर कहाँ ट्रैवल करना है, तो ये भी हम उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो ये भी इसमें हर्डल्स तो हैं कि आया कि एफआईए के जो अहलकार एयरपोर्ट्स पे तैनात हैं, उनके पास ऐसा कौन सा जादू का चिराग हो जिससे उसकी बंदे की नीयत का पता लग सके। वो तो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं एक हद तक कि किसी को उम्रे की अदायगी से या कहीं जाने से रोका नहीं जा सकता। ये इसका एक पहलू है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो अफसोसनाक एक चीज़ सामने आई वो ये है कि ये कश्ती हादसे 6 महीने साल बाद 2023 में भी एक बड़ा हादसा हुआ हमारे यहाँ जो है सामने आते हैं, लेकिन इस हवाले से सरकार की तरफ से कोई ठोस और मुकम्मल और जो मौसर इकदामात देखने में नहीं आते। लेकिन इस दफ़ा हमें कुछ सरगर्मी ज़्यादा नज़र आ रही है। साथ साथ एफआईए फैसलाबाद, एफआईए सियालकोट, एफआईए गुजरांवाला और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल जो लाहौर का है वो भी खासा मुतहर्रिक है। और अब तक के जो अदाद शुमार सामने आए हैं एफआईए के ज़रिए से, 30 से ज़ायद जो हैं स्मगलर जो नामी ग्रामी वो गिरफ्तार किए गए हैं और 10 से 12 जो हैं सहूलतकार, और इनमें एक लेडी स्मगलर भी हैं। अब तक एफआईए के मुख्तलिफ जो जोन्स हैं उनकी तरफ से 40 से ज़ायद गिरफ्तारियों की इतलात हैं। हम समझते हैं कि इस हवाले से ये एक्टिविटी तो है, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी भी एफआईए में चल रही, स्मगलर्स की भी गिरफ्तारी है, और इससे एक अच्छी उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि शायद इस तरह लोगों का गैर कानूनी तौर पर या लीबिया के रास्ते या तुर्की के रूट से यूरोप जाने के रुझान में कमी आएगी लोगों में। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि इस हवाले से अवेयरनेस कैंपेन भी आनी चाहिए कि ये एक मौत का रास्ता है जिससे लोग अपनी लालच के लिए या ज़रूरतों के लिए इख्तियार करते हैं। अब देखते हैं कि जो इनमें पीएनआईएल में जो डाला गया जिन एहलकारों का नाम,
और जो एहलकारों जिनसे तफ्तीश की जा रही है इन 60 से 70 लोगों के बारे में FIA क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। जी।